हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम कहानी 369 पर। आज की कहानी है आखिर क्यों। प्यार हमारे जीवन का एक बहुत ही रोमांटिक एवं जीवन को बदलने वाला एहसास होता है, जिसे एक सच्चा प्यार करने वाला ही महसूस कर सकता है। प्यार के बिना जीवन अधूरा है। प्यार में एक अलग ताकत है जो इंसान को खुश रहने की वजह देती है, जिसमें हम अपने जीवन साथी या प्रेमी संग अपने जीवन की सारी खुशियों एवं दुखों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12वीं कक्षा में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक दीदी का पेन गेस्ट था, जहां पर कोई 6 से 7 लड़कियां रहती थी। वहां की सभी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई जिसका नाम शशि था। वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ एसएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, तो बस मेरे दिल से आवाज आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड को मालूम हुई कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई, तो मैंने अपने घर वालों से शशि को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख जो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई, मैंने अपने कांटेक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे 30,000 रुपया देना पड़ा था। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए PW बस से रोज सफर करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वालों से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था, तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज रोज बस में सफर नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहां रहने जा रही हूं। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब तो बता रही हूं ना। और वहां रहने चले गई। वहां जाने के बाद तो शशि मुझे कॉल ही नहीं करती थी। वह अगर करती भी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वहां बहाना बना देती, कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इस बीच में मेरे चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने कहा कि अब राज भी अच्छी जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही शशि ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद शशि ने मुझे फोन किया और
कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है, और फोन काट दिया और मेरा फोन रिसीव भी नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल ना करूं और उसे भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच मैं हर रोज उसे फोन करता और वह मेरा फोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि शशि किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। तो मैं वहां पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के की वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करवा दिया। और शशि से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा और मेरे फैमिली में बता दिया। तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मुझे शशि के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूंगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्त के फोन से शशि को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को डोट पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता। और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फोन करूंगा और ना ही मिलूंगा। इतना ही कहकर मैं वहां से चला गया। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया। तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसके तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कोई बातचीत की। मगर उसके स्कूल के स्टाफ लोग मुझे जानते थे, तो सब लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फोन कर ले। जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन। तो उसने कहा कि मैं पम्मी, शशि की फ्रेंड। तो मैं अनजान बनकर बात ना करने की बात कहकर कॉल काट दिया। तो उसने कहा कि शशि अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है कहकर उसे संडे को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। संडे को जब शशि और पम्मी मुझसे मिलने के लिए आई तो शशि मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं तो उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि मुझसे मजाक करने के लिए और अपना काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद शशि ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफर रुकवा दिया। इस बीच मैंने शशि से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन में अपना सामान अपने घर लाने की बात कहकर गई। उसके बाद जब वह वहां से वापस आई तो मैंने उसे फोन लगाया तो उसने पहले मेरे कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और अब वह शादी ना करने की बात कहकर फोन काट दिया और मुझे भूल जाने की बात कही
और उसने दोबारा कभी फोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उससे बात की है और ना कभी उससे मिला हूं। हाँ, लेकिन इस बीच मैंने 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूं। आज ये हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर जाता हूं तो मुझे उसकी याद आती है। इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त, यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोग यह सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से यह सब कैसे करने दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वह बंदा हूं जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा ये दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे जिंदगी में हमारी, प्यार की राहों में हम बिल्कुल ही टूट गए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने चैनल एम कहानी 369 को सब्सक्राइब अवश्य करें।